जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 जनवरी को होगा। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हम इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसके लिए पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो सही आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक कृषि, यानी सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। तो जो सेवा क्षेत्र आता है ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और श्वेत क्रांति क्यों हुई थी आपको बताना है कमेंट करके। बताइए श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। 42वें, 44वें, 46वें और 50वें। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। बताइए भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। यानी 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 7 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। तो पीवी नरसिम्हा राव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। यानी पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 8 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में, मैसूर में, हैदराबाद में, कटक में। तो बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कटक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम पत्रिका समाचार पत्र के संपादक कौन थे। द्वारकानाथ टैगोर, पंडित जंगल किशोर, गिरीश चंद्र बोस और द्वारकानाथ विद्याभूषण। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, द्वारकानाथ विद्याभूषण, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास या जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। राज्य चलैया समिति किससे संबंधित है। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य चलैया समिति किससे संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कर सुधार से बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनियंत्रित संलयन अपक्रिया, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, नियंत्रित संलयन अपक्रिया और अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऐसे तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रित और अनियंत्रित दिया गया, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, यहाँ पर विखंडन वाला पहले ही कट जाएगा। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें अनियंत्रित संलयन अपक्रिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। चीन, जापान, इजराइल और भारत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण करवाया है। 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। कोपरनिकस, न्यूटन, रोमन और गैलीलियो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था, आपको बताना है। 14वां प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि सूरदास किस मुगल के समकालीन थे। अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए जो भारतीय संविधान की विशेषता है इसमें से 4 पॉइंट दिया गया है, इनमें से कौन मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण और लिखित संविधान और संविधान में सर्वोच्चता। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। यही है जो कि भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करता है। बताइए आर्थिक न्याय कौन सा प्रदान करता है, आपको बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अनुच्छेद 38, 40, 44, 46। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, आपको बताना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। फैराडे, ओम, वोल्ट और एम्पियर। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का खाटा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताइए नींबू का जो खट्टा होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। बीरबल, सलीम अली, सतीश धवन और मेघनाथ शाह। बताइए द हिस्ट्री ऑफ पुस्तक साइंस के लेखक कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी कमेंट कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मेघनाथ शाह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर की खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, तो जैसे धान होगा
मक्का हो गया, इस सब बाजरा, बलटांगन, इस सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका बुआई कब होता है, तो ये बरसात के दिनों में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो बरसात के दिन कब आता है आपको बताना है। 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जून जुलाई में इसका बुआई होता है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कानूनी मामलों पर केंद्र को कौन सलाह देता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 24वां प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कानूनी मामलों पर केंद्र को जो सलाह देता है उसको बोलते हैं भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप में, सिक्किम में, गाजियाबाद में और गुजरात में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। इसमें टोटल हम 25 प्रश्न कराए हैं। आपको बताना है कि 25 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।